नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। ऑनलाइन क्लास के अंदर आज हम निराला की कविता है, कवि निराला, ठीक है। उनकी कविता है मातृ वंदना, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है, पाठ संख्या 7, ठीक है। उसी की दूसरी जो कविता है मातृ वंदना, जिसमें निराला है वो भारत माता को किस प्रकार से कह रहे हैं, माँ भारती की वंदना करते हुए कहते हैं। तो उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि कवि निराला का देशभक्ति का भाव है वो इसके अंदर अभिव्यक्त है, वो हो रहा है। तो हम समझते हैं कि निराला भारत माता को क्या कहते हैं या उनकी क्या अभिलाषा है, क्या भावाभिव्यक्ति है, उसको समझने का प्रयास है हम इस कविता के छोटे से स्वरूप के माध्यम से करते हैं। देखिए, निराला कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। नर जीवन, मनुष्य जीवन, स्वार्थ यानी जो है हम जीवन जीते हैं तब तक हमारे विभिन्न इच्छाएं कामनाएं होती है। सकल यानी संपूर्ण सारे, बलि हो यानी बलिदान हो, तेरे चरण यानी तेरे चरणों में, माँ यानी भारत माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। मेरे श्रम सिंचित यानी जो मैंने कर्म फल से अर्जित किए हुए, सब फल यानी मैंने जितना भी मेरा कर्म फल है, सिंचित यानी इकट्ठे किए हुए, जो मैंने कमाया है जीवन भर में मेहनत से, वो सब तेरे चरणों पे अर्पित करता हूँ। तो हम इसको समझते हैं। देखिए, कवि निराला इन 3 पंक्तियों के अंदर भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारत माता, कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों में, कि आपके चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, अर्पित कर देना चाहता हूँ। और आगे कहता है कि मेरे श्रम सिंचित सब फल, कि मैंने अब तक के जीवन में जो भी मैंने श्रम से, मेहनत से, दृढ़ इच्छा शक्ति से जो भी मैंने कर्म फल अर्जित किए हैं, यानी जो भी मैंने कमाया है, अर्जित किया है, हे भारत माता, मैं वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में बलिदान करता हूँ। तो इस प्रकार से भारत माता को मातृ वंदना के रूप में, कि माता की वंदना के रूप में वो भारत माता की वंदना कर रहा है और अपने सारा कुछ जीवन भर की अर्जित सारी पूंजी, सारे फल, कर्म फल है, वो भारत माता के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। कवि कहता है कि जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शरशा सकूं तुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रुजल द्योत विमल, द्रग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। देखिए, यहाँ पर जीवन रथ यानी हमारा जीवन क्या है, एक यात्रा है। हम सब मुसाफिर हैं इस यात्रा के, कि हम सब यात्रा कर रहे हैं और उस जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कवि निराला है वो यही कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु, यानी हम दिन ब दिन मृत्यु के निकट जा रहे हैं और हमारी उम्र है वो कम होती जा रही है। महाकाल यानी मृत्यु के खरतर, खरतर यानी शरशय, खरतर का तात्पर्य होता है जो बाण जो होते हैं, बहुत भारी बाण, शर यानी बाण और खरतर यानी बहुत नुकीले, बहुत भारी, पैने, दर्द देने वाले बाण। और सकू तुझे कर दृढ़तर, सकू दृढ़तर यानी मजबूत, उर यानी हृदय, ठीक है, मन में, हृदय में, अश्रुजल यानी आंसुओं से, द्योत विमल यानी धोना, और विमल यानी स्वच्छ कर देना, द्रग यानी आँखें, नयन, और जननी यानी जन्म देने वाली, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। कवि कहता है कि हे भारत माता, जीवन के रथ पर चढ़कर, कि मैं इस जीवन रूपी नैया पर, इस जीवन रूपी रथ पर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं और सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी सदैव मृत्यु पथ पर, क्योंकि जीवन हमेशा क्या है, समाप्त होता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि मैं मृत्यु के पथ पर बढ़ता हुआ और महाकाल के खरतर शरशा, कि महाकाल
कि दिन ब दिन मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूँ, तो महाकाल के खरतर शर्षक, खरतर यानी बहुत भारी पहने दर्द देने वाले बाणों को भी मैं सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे तू कर दृढ़तर कि हे भारत माता, मुझे तू इतनी शक्ति दे, मुझे तू इतनी कृपा दे कि मैं मजबूत बन जाऊं, मैं दृढ़ बन जाऊं। अर्थात ऐसे भी अगर हम देखें तो निराला के जीवन में अत्यंत कष्ट रहा था। अगर आपने जीवन परिचय को समझा है तो उनका जीवन है काफ़ी कष्टमय रहा। बचपन में माँ, फिर पिता गुजर गए, फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी भी माँ जो है पत्नी, फिर चाचा चाची, ये सारे कुछ है जो मृत्यु की आगोश में चले गए। निराला अकेले रह गए और अंत में एक अंतिम जो सुख की घड़ी थी उनकी पुत्री सरोज है, वो भी मृत्यु की गोद में समा गई। तो निराला ने जीवन में बहुत कुछ कष्ट भोगा था, बहुत कुछ दर्द झेला था, लेकिन निराला की विशा है जीने की जो है लालसा, वो कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमें प्रेरणा के तौर पे जो है हमें समझाया है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी निराला यही कहते हैं कि जीवन में उन्होंने मृत्यु के समान ही दर्द को भोगा है और मृत्यु के समान ही उन्होंने झेला है। तो वो भारत माता से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भारत माता, तू मुझे मजबूत बना, मुझे शक्ति दे, मुझे अपनी कृपा दे कि मैं दृढ़ बनूं अपने जीवन रूपी पथ पर मैं निरंतर आगे बढ़ता जाऊं। मैं महाकाल के समान जो है मेरे जो कष्ट है उन सबको सहता हुआ मैं निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊं। जागे मेरे उर में तेरी, कि हे भारत माता, हे जननी, मेरे उर में, मेरे हृदय के अंदर तेरी मूर्ति अश्रुजल द्योत विमल, कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, यानी तुम्हारा स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, उसका स्मरण मेरा मन में हमेशा रहे कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूं, तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे, कि मैं उसे अपने आंसुओं से हमेशा धोता रहूं। या एक तरह से यहाँ पे कहते हैं निराला कि हे भारत माता, तू मुझे शक्ति दे कि मैं कितना भी कष्ट, कितना भी बाधाओं को क्यों न झेलूं, लेकिन मैं तेरी सेवा हमेशा करता रहूं। मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला हुआ, मेरे आंसुओं से धुला हुआ तेरा स्वच्छ रूप है, वो स्वच्छ स्वरूप है, वो हमेशा जो है साकार रहे। और दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल, कि मैं अपने आंसुओं, यहाँ पे भारत माता भी एक तरह से दुखी है, क्योंकि यहाँ पे भारत माता भी क्या है, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में निराला ये कहते हैं कि हे भारत माता, कि मैं तू जो परतंत्रता से दुखी है और आंसू बहाते तेरे रूप को मैं अपने मन में बसा लूँ, या मेरे जो तेरे स्वरूप को मैं अपने हृदय में बसा लूँ, और तेरे आंसू दृग जल से पा बल बलि कर दूँ, कि तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करे। दृग जल से यानी दृग यानी आंसुओं के जल से, सॉरी आँखों से जो जल गिरता है, तो आँखों के जल से पा बलि कर दूँ, कि तेरी मुझे इतना बल मिले कि मैं जो है जीवन में जो भी मैंने अर्जित किया, जो भी मैंने पाया है, जो भी वस्तुएं, जो भी कर्म फल, जननी जन्म श्रम सिंचित फल, कि मैंने जो भी अर्जित किया, हे भारत माता, मैं तेरे चरणों में सब जो है वो अर्पित कर दूं। हे भारत माता, यानी कभी ये कामना करता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति है वो प्राप्त करना चाहता है। तो वो भारत माता से कामना भी कर रहा है कि मेरे हृदय के अंदर तेरी जो है मूर्ति है, वो उसका स्वरूप है, वो हमेशा मेरे हृदय के अंदर विराजमान रहे, और तू मुझे इतनी ताकत दे, इतना बल दे कि मैं, हे जननी, कि मैंने जो भी जीवन में जो भी मैंने अर्जित किया है अपने कर्म फल, वो हे भारत माता मैं तेरे चरणों में जो है वो अर्पित कर दूं, समर्पित कर दूं, इतनी शक्ति मुझे बलि जो है प्रदान करो। फिर कवि आगे कहता है कि बाधाएं आए तन पर, बाधाएं यानी कष्ट, ठीक है, कि मेरे शरीर पे बाधा यानी कष्ट, देखूं तुझे नयन भर, लेकिन नयन यानी आँखों,
मुझे देख तू सजल दृगों से, दृगों यानी आँखों से, सजल यानी भरे हुए नेत्रों से, अपलक, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, उर के शतदल पर, उर यानी हृदय के, शतदल यानी कमल रूपी हृदय, ठीक है। और क्लेद युक्त, क्लेद यानी पसीना, अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेष्ठम संचित फल। देखिए अब यहाँ पे कवि ये कहता है कि वही भारत माता के प्रति कवि का भाव है, वो सर्वस्व समर्पण का भाव है, और कवि का भारत माता के प्रति अनन्य राष्ट्र प्रेम है वो व्यक्त हुआ है, मुखरित हुआ है, और अपने कर्म फलों को भारत माता के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको कि बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर। कवि कहता है कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर हे भारत माता कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन मैं तुझे नयन भर कर देख लेना चाहता हूँ। हे भारत भारती, हे माँ भारती, मैं नेत्र भर कर, अर्थात मैं तुझे अच्छी तरह से देख लेना चाहता हूँ। मैं उन बाधाओं को पार करके भी तुझे ही देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे देख तू सजल दृगों से। हे भारत माता, मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे तेरा पुत्र बनकर, हे भारत माता तू भी मुझे उतनी ही सजल यानी दृगों से, यानी अपने अश्रुपूरित नेत्रों से तू भी मुझे देख। और कैसे देख? अपलक, जैसे एक माता अपने पुत्र को देखती है, उसे दर्द में देखकर वो विचलित हो जाती है और उसकी आँखों से जलधारा बह आती है, ठीक उसी प्रकार से हे भारत माता तू भी मुझे, अपने पुत्र को इस रूप में देख और अपलक मुझे देखती रहे। और उर के शतदल पर, उर यानी हृदय, कि हे भारत माता मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। उर के शतदल पर यानी हृदय रूपी कमल पर उसने भारत माता को बिठा रखा है, भारत माता के साकार स्वरूप को कवि ने बिठा रखा है, और वो कहता है कि क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद युक्त यानी पसीने से भरा हुआ, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो श्रम से जो उसने अर्जित किया है, जो मेहनत से जो उसने कमाया है, यानी जो है मेहनत का पसीना, ठीक है, जो उसने श्रम से जो उसने अर्जित किया है, कि मैं क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, कि मैं अपना जो है पसीने से भरा हुआ या जो गीला शरीर है वो तुझे तेरे चरणों में सौंप दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, कि हे भारत माता मैं तुझे इस जो है परतंत्रता की बेड़ियों से मैं तुझे मुक्त करा दूंगा, मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र कराऊंगा और मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि के। मैं तेरे चरणों पर, मैं अपने अच्छे आचरण से, अपने श्रेष्ठ आचरण से, और जो मैंने जीवन में जो भी मैंने परिश्रम से जो प्राप्त किया है, उन सफलताओं को भी मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा, यानी तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल की। मैंने जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त की है, जीवन में जो भी मैंने अपने आचरण से, अपने परिश्रम से जो भी मैंने अर्जित किया है, हे भारत माता मैं उन सारे कष्टों से तुझे मुक्त करूंगा और अपनी सारी कीर्ति, अपना सारा श्रम फल, अपना सारा कर्म फल है, हे भारत माता मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा, मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि भारत माता की परतंत्रता को देखकर कवि दुखी है, और कवि किस प्रकार से भारत माता से कहता है कि मैं तुझे तेरे चरणों में अपना सब कुछ है वो अर्पित कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कर्मफल के रूप में कवि ने श्रमनिष्ठा को बताया है। श्रमनिष्ठा अर्थात मेहनत या कर्मफल में विश्वास है कवि का, और वो भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने की बात है वो कर रहा है। तो भारत माता के प्रति या जो है जननी जन्मभूमि के प्रति है वो कवि का जो है अटूट प्रेम या समर्पण का भाव है वो व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो मुक्त छंद की तुकांतता पर जो है पर आधारित है, और साथ में अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग, अलंकार भी इसके अंदर आए हैं, तत्सम शब्दावली भी इसके अंदर आई है, और मात्र शब्द से माँ भारती तथा भारत माता की व्यंजना है वो कवि ने इसके अंदर करने की कोशिश है वो की है, या प्रयास है वो किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी ये कविता जिसमें कवि निराला ने माँ भारती के प्रति अपनी भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त
की है। धन्यवाद।